बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत्साई। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की, मेहर गुरुदेव भगवान की। परमेश्वर ने एक छोटी सी साथ संगति का मौका दिया और सभी भाई बहनों तक मालिक का ये विशेष संदेशा पहुँचाने की गुरुदेव भगवान ने रजा बख्शी। भाई और बहनों, वैसे तो परमेश्वर की बहुत बड़ी रजा है, दया है कि गुरुदेव भगवान की इतनी बड़ी मेहर है, इतनी बड़ी दया है कि साथ संगति वाले भाई बहनों के वीडियो देख देख कर सर्व संगत जाग रही है, सर्व संगत विचार कर रही है। जो हमारे जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई बहन हैं, उनके कहे अनुसार जितना भी जो भाई बहन कार्य कर रहे हैं, वो भाई बहन अब समझ रहे हैं, अब वो जाग रहे हैं। क्योंकि भाई और बहनों ठीक का समय है, क्योंकि परमात्मा अब ज़्यादा समय बाहर आने में नहीं लगाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। बहुत समय गया जा चुका, अब कुछ ही समय शेष बचा है। गुरुदेव भगवान के बाहर आने में अब कुछ ही शेष समय बचा है, तो परमात्मा समय के अनुसार सारी चीज़ें डिक्लेयर करवाएंगे, क्लियर करवाएंगे, सर्व संगत के सामने अवगत करवाएंगे। तो भाई और बहनों, वैसे तो गुरुदेव भगवान ने हर सत्संग के माध्यम से बता दिया, कह दिया कि भगत ने क्या करना चाहिए, भगत ने क्या गतिविधि या क्या अपनी क्रिया, नित्य नियम वाली क्रिया करनी चाहिए। बाकी गुरुदेव भगवान फिर से जेल से विशेष संदेशों के माध्यम से सर्व संगत को अवगत कराया है, जगाया है, बताया है। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद भगत भटक रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान ने जेल से विशेष संदेशों में भी कहा है, और वर्तमान में जो संदेश आ रहे थे उनमें भी गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल संकेत दिया है भगत समाज के लिए। समझने वाला भाई बहन संकेतों को ही समझता है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैं हर पहलू पर संकेत करूंगा। गुरुदेव भगवान ने सत्संग में कहा कि मैं हर पहलू पर संकेत करूंगा। उन संकेतों को जो समझ गया वो इसी जन्म में मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, अन्यथा वो यहीं भक्ति करते करते भी काल के जाल में ही उलझ पुलझ रह जाएगा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस सत्संग के माध्यम से अवगत कराया है कि वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, और भाई और बहनों आप तो सबने सबके समक्ष जानकारी भी है, अभी आज प्रत्यक्ष भी वो भाई बहन इसी क्रिया में उलझ पुलझ हैं। वो इसी मान बढ़ाई की क्रिया में, इसी चौधर में उलझ पुलझ है। आज भी वो भाई बहन अपनी भक्ति का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। आज भी वो भाई बहन गुरु मर्यादा तोड़कर वहां पर जा बैठे जहां पर जानवर भी नहीं बैठते, जहां पर भी एक अच्छा जानवर भी नहीं बैठता, वहां पर वो कुत्ता भी नहीं बैठता, कुत्ता भी झाड़ू लगाकर बैठता है, तो वहां पर बैठे हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भक्तों को मूर्ख बना रहा है, भक्तों को मूर्ख बना रहा है। अब मूर्ख कैसे बना रहा है भाई और बहनों? वो गुरुदेव भगवान की आड़ में मूर्ख बना रहा है, गुरुदेव भगवान के आदेशों की आड़ में मूर्ख बना रहा है। कभी तो कोई पीला लेटर आ जाता है, उसमें लिख दिया जाता है कि सर्व संगत से प्रार्थना है, फिर गुरुदेव भगवान का आदेश ये है, उसमें लिख दिया जाता है कि सर्व संगत को मुझदास रामपाल दास का सत साहिब, ऐसा करके
वो अपने मते से लेटर लिख देते हैं, पीला पर्चा लिख देते हैं। कई बार एआई के माध्यम से ऑडियो बनाकर संगत में वायरल कर दी जाती है। कई बार गुरुदेव भगवान की फोटो को यूज करके उसको एआई से वीडियो में तब्दील करके उसमें एजिटेज गुरुदेव भगवान के मुंह से कुछ भी बुलवा दिया जाता है और संगत में वायरल कर दिया जाता है। संगत भोली नादान है। हमारे जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहन हैं वो नादान है। नादान कैसे कह सकते हैं? वो भक्ति मार्ग से परिचित नहीं है, वो तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, वो ज्ञानहीन है। उन्हें अभी तक तत्व ज्ञान की छींट नहीं मिली है, उन पर परमेश्वर ने दया नहीं बख्शी है। तो भाई और बहनों, दया बख्शिए कुछ एक चंद आत्माओं पर, कुछ चंद एक भक्त आत्माओं पर गुरुदेव भगवान ने रजा बख्शी है, जिनको परमेश्वर ने साध संगति से जोड़कर उनकी वो ज्ञान वाली आंख खोल दी है, जिस ज्ञान वाली आंख से ये भाई बहन गुरुदेव भगवान के संकेतों को समझने लगे हैं और तुरंत समझ भी जाते हैं, देर नहीं लगाते। क्योंकि भाई और बहनों, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी मेहर है। तो कोई भाई बहन यहाँ ना सोचे कि वहाँ तो संगत बहुत बड़ी भीड़ है, वहाँ तो संगत की बहुत बड़ी भीड़ है, हो सकता है वही सतलोक जाएंगे, हो सकता है क्या पता वही सतलोक चले जाएं और हम रह जाएं, हम तो इतने ही हजारों में हैं। तो ये भी हमारी कमजोरी होगी। क्योंकि भाई और बहनों, उदाहरण है सबसे बड़ा, 725 वर्ष पहले भी 64 लाख भक्तों की भीड़ थी। भीड़ केवल वो भीड़ थी। भीड़ इसीलिए कहेंगे कि आज गुरुदेव भगवान ने हमें बता दिया कि वो 64 लाख जो भीड़ थी, केवल वो भीड़ वो फैल हो गई। केवल और केवल जिन्होंने ज्ञान को आधार बना लिया और वो भगवान को समझ गए वो बचे, और वो भी इतने ही बचे, वो भी अब पार होंगे। जैसे गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग के माध्यम से बताया कि अर्जुन सर्जुन बचा उस टाइम पे, उस वक्त केवल अर्जुन सर्जुन बचा। वो भी इतना ही बचा कि उनको भी वर्तमान समय में परमात्मा जन्म देगा। क्योंकि भाई और बहनों, परमेश्वर का विधान है, अगर गुरु के प्रति अगर शंका हो गई, अविश्वास हो गया, तो वो इस जन्म में पार नहीं हो सकता। भले ही वो बाद में कितनी सेवा कर ले, कितना ही दान कर ले, हैं, कितनी ही भक्ति कर ले, लेकिन गुरु के प्रति अगर विक्षेप आ गया, शंका हो गई, कुछ कुविचार आ गए, गुरु के प्रति मन में दोष आ गया, तो भाई फिर वो आत्मा, वो भगत आत्मा, वो मनुष्यधारी जीव प्राणी इस जन्म में पार नहीं हो सकता। गुरुदेव भगवान का तो बाप का तो रोल है भाई और बहनों, बाप का तो एक विधान है, बाप के तो फर्ज बनता है कि वो फिर भी ऐसे ही कहेगा कि बच्चों भक्ति करो, सतलोक जाएंगे, जहाज के जहाज भरकर सतलोक जाएंगे। और एक तरफ कह रहे हैं विशेष संदेश में कि सबके टायर पंचर है, सब पंचर हो चुके हो, पहले सारे पंचर ला लो फिर भक्ति करो। तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। फिर गुरुदेव भगवान एक तरफ कह रहे हैं कि भाड़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर और शिष्य जो अपनी बकवास करते हैं, अपनी बकवाद करते हैं। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में कौन अपनी बकवास कर रहा है, कौन अपनी बकवाद कर रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले। और आज के दिन, प्रत्येक सेम डे आज के दिन 4/1 जनवरी 2026 को, यानी आज भी वो बकवाद कर रहे हैं, वो अपनी बकवास कर रहे हैं, यानी वो नाच गाने में व्यस्त है, वो गुरुजी की फोटो को लेकर जगह जगह झूठे सम्मान में व्यस्त है, वो ड्रामे में व्यस्त है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है कि वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भगतों को मूर्ख बना रहा है, मूर्ख है, झूठ बोलकर। झूठ यही है भाई और बहनों
कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को क्या झूठ बोलता है कि ये गुरुजी का आदेश है, ये गुरुजी का लेटर है, ये गुरुजी का ऑडियो है, ये गुरुजी का वीडियो है। तो भाई और बहनों, विचार करने की बातें हैं। आज एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और एआई तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया जिसके माध्यम से काल ने परमेश्वर के सत मिशन में धूम मचा रखी है, अपना बवंडर मचा रखा है, संगत को मूर्ख बना रखा है। तो हम सुनते हैं गुरुदेव भगवान के मुख कमल से कि कैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को मूर्ख बना रहा है। भाई और बहनों, संकेत ही काफी है हमें समझने के लिए। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गुरुदेव भगवान एक पहलू में दो संकेत करते हैं, एक पहलू में दो संकेत करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं एक सत्संग के माध्यम से कि पहले हम भी शादी में जाते थे। गहराई से सोचना भाई और बहनों, एक पहलू में दो गुरुदेव भगवान के संकेत हैं, दो संकेत, और इन दो संकेतों को कौन कौन आत्माएं समझ पाएंगी? एक तो वो आत्माएं समझ पाएंगी जो ज्ञान में कमजोर हैं। वो कैसे समझ पाएगी? अभी बताया जाएगा मालिक की दया से। और एक वो आत्मा है जो उस संकेत को समझ पाएंगी। वो कैसे समझ पाएंगी? जो ज्ञान आधारी आत्माएं हैं, वो भी अभी इस उदाहरण के माध्यम से बताया जाएगा। तो परमेश्वर की रजा भाई और बहनों, जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि पहले हम भी शादी में जाते थे, अब तो परमात्मा ने पैंडा छुटा दिया। यानी गुरुदेव भगवान क्लियर कर रहे हैं कि पहले हम भी शादी में जाते थे। ये संकेत किसके लिए है भाई और बहनों? ये गुरुदेव भगवान अपने ऊपर जो संकेत बोलकर संकेत दे रहे हैं वो हमारे लिए है। परमेश्वर के ऊपर कोई कर्म लागू नहीं, कोई क्रिया लागू नहीं। गुरुदेव भगवान तो अपना रोल भी कर रहे हैं एक भगत के माध्यम से। तो भगत के हिसाब से भी हम देखें, जाने, परखें, तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि पहले हम भी शादी में जाते थे, आज तो परमेश्वर ने पैंडा छुड़ा दिया, ये ज्ञान दे दिया, ये तत्व ज्ञान दे दिया, ये सत्य भक्ति हमें दे दी। अब हम कहीं नहीं जाते बकवादों में, अब हम कहीं नहीं जाते बकवादों में। और फिर गुरुदेव भगवान ने जस्ट आगे कहा, ये संकेत तो वही आत्मा ही समझ पाएंगी जो गुरुदेव भगवान की प्यारी आत्माएं हैं। यानी ये संकेत तो साध संगति वाले भगत भाई बहन ही समझ पाएंगे। और जो संकेत अब गुरुदेव भगवान आगे कह रहे हैं वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट समझ रहा है कि गुरुदेव भगवान ने शादी में जाने के लिए कभी मना नहीं किया, और संगत को भी यही बोलकर मूर्ख बना रहा है। बाकी गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया अपने ऊपर लेके कि पहले हम भी शादी में जाते थे और परमेश्वर ने अब तो पैंडा छुटा दिया, अब हम नहीं जाते इन बकवादों में, हम तो केवल घर में बैठ के अपनी भक्ति करते हैं, गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करते हैं, गुरुदेव भगवान की महिमा गाते हैं, सुनते और सुनाते हैं। अब गुरुदेव भगवान ने आगे कहा, क्या कहा उस सत्संग में कि अगर जाना भी पड़ जाए तो बजाने दो डीजे, फोड़ने दो उनके कर्म, अपनी माला लेके एकांत में बैठ जाओ। अब भाई बहन यहीं पे भ्रमित है। अब भाई बहन इसी वचन को लेकर भ्रमित है कि गुरुदेव भगवान ने तो दिया है आदेश शादी में जाने का, लेकिन गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, संकेतों को समझना ही गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान का एक अनमोल ज्ञान है। वही प्यारी आत्माएं जो गुरुदेव भगवान के झटके में एक तक तुरंत उस संकेत को समझ जाए। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि पहले हम भी जाते थे शादी में, अब तो पैंडा छुड़ाया, अब हम नहीं जाते। बिल्कुल 100% यही है भक्ति का विधान। फिर गुरुदेव भगवान ने तो उन भक्तों की शंका पे गुरुदेव भगवान ने आगे बोला है कि कहीं ये यहां से भग ना जाए, कहीं ये भगत कमजोर है, ये भग ना जाए। तो गुरुदेव भगवान ने आगे कहा कि अगर जाना भी पड़ जाए तो अपनी माला लेके एक कमरे में बैठ जाओ। अब भाई और बहनों विचार करना, जहां पे डीजे बज रहा हो, जहां पे नाच गाने हो रहे हो, क्या वहां पे माला लेकर भक्ति हो सकती है?
क्या वहां पर सुमरण हो सकता है भगत का? जिस घर में डीजे बज रहा हो, नाच गाने हो रहे हों, और कोई भगत अगर उस शादी में चला जाए और वो एकांत में माला लेके बैठ जाए, तो क्या उस भगत की सूरत नीरत मन पवन लग सकता है? नहीं, कतई नहीं लग सकता। तो भाई और बहनों, क्या खाक जाना हुआ उस शादी में? क्या खाक जाना हुआ उस शादी में कि हमारी भक्ति का नाश हो? तो गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। इसीलिए ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले संगत को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान एक वचन में दो संकेत करते हैं। जो बड़भागी आत्माएं होती है, पुण्य आत्माएं होती है, वो तुरंत समझ जाती है। बाकी जो दूसरा संकेत गुरुदेव भगवान करते हैं, कहते हैं, वो उन कमजोर भक्तों के लिए होता है कि कहीं एकदम से डोज दे दी जाएगी तो ये भक्ति को छोड़ जाएंगे और ये आन उपासना में लग जाएंगे, फिर इनके ज्यादा कर्म बिगड़ेंगे। तो कम से कम द्वार धनी के तो पड़े रहेंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान एक पहलू में दो संकेत करते हैं, और गुरुदेव भगवान ने कह दिया हर पहलू में परमात्मा संकेत करेगा, और जो संकेतों को समझकर जाग जाएगा वो अपनी भक्ति बचा लेगा। तो सुनिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने क्या क्या कहा। सारा काम हमारे को मूर्ख बना के कति झूठा लालच दिखा के करवाया जा रहा है। स्पष्ट किया गुरुदेव भगवान ने कि यहां पर झूठा लालच देकर हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। सुन लीजिए दोबारा। सारा काम हमारे को मूर्ख बना के कति झूठा लालच दिखा के करवाया जा रहा है। क्या कहा गुरुदेव भगवान की? यहां पर सारा कार्य, यहां पर जो भी कार्य वर्तमान में किया जा रहा है या किया गया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, वो हमारे को झूठा लालच देकर करवाया जा रहा है। यानी बाकी संगत से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट झूठा लालच देकर करवा रहा है। झूठा लालच कैसा भाई और बहनों? अब समझना है हमें, ये झूठा लालच कैसा। झूठा लालच भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट पहले तो क्या कहता था कि उस राजनेता की रैली में जाने से एक हाजिरी मानी जाएगी। झूठा लालच। इशार की पेशी पे जाने से एक हाजिरी मानी जाएगी। झूठा लालच। उस गुंडे की सीबीआई जांच में जाने से एक हाजिरी मानी जाएगी। झूठा लालच। ये झूठे लालच हैं, आज बेशक आपके समझ में ना हो। और किसी मुख्यमंत्री की रैली में जाना है, एक हाजिरी लगेगी। झूठा लालच। किसी धरना प्रदर्शन में जाना है, झूठा लालच। और फिर किसी कोई धर्मशाला में दान देना है, ज्यादा से बढ़ चढ़कर दान दो। गुरुजी ने कहा है कि उस धर्मशाला में दान दो। झूठा लालच। इसीलिए भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में गुरुजी का सम्मान करवाने का झूठा लालच सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा संगत को दिया जा रहा है। झूठा लालच। अरे गुरुदेव भगवान तो जेल में विराजमान है, अभी वर्तमान समय में जेल में विराजमान है। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के प्रत्यक्ष रहते सहते सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाला, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत अभी इतना ड्रामा कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान को तो सह शरीर सतलोक जाने के बाद ये गुरुदेव भगवान का मिशन तुरंत बंद कर देंगे। ये तो बिगाड़ देंगे तुरंत, जब रहते सहते इतना ड्रामा कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान को रहते सहते ये गुरुदेव भगवान की फोटो को ले जाते हैं झूठा लालच देकर कि गुरुदेव भगवान का सम्मान, सतगुरु रामपाल जी भगवान का सम्मान। और गुरुदेव भगवान तो जेल में है, एक फूल भी नहीं जा रहा, एक फूल की पत्ती भी जेल में नहीं जा रही। माला तो दूर, बड़ा बड़ा वो गजरा, बड़ी बड़ी माला तो दूर, वो बड़े बड़े हड़, वो बड़े बड़े मोमेंटो, वो सापा पगड़ी तो दूर, गुरुदेव भगवान के पास जेल में एक फूल की पत्ती भी नहीं जा रही, पत्ती भी। तो कहां गुरुदेव भगवान का सम्मान हो गया?
और गुरुदेव भगवान ऐसे झूठे सम्मान से खुश नहीं है। ना गुरुदेव भगवान के इस भक्ति विधान में कोई ऐसा लिखा हुआ है कि उस संत का सम्मान ऐसे करना चाहिए, इस विधि से करना चाहिए। गुरुदेव भगवान के विधान में तो लिखा है कि गुरु की आज्ञा में ही रहना, गुरु की आज्ञा में ही इस भक्ति मार्ग पर चलना सबसे बड़ा सम्मान है। यानी गुरु वचन पर चलना ही सबसे बड़ा सम्मान है। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, सबसे बड़ा सम्मान। तो भाई और बहनों, ये झूठा लालच है, ये झूठा लालच कि गुरुदेव भगवान को सम्मान दिया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। और ये गांव वाले कैसे सम्मान कर रहे हैं, क्यों सम्मान कर रहे हैं, आप सब भाई बहनों को इस मंच के माध्यम से पहले भी दिखाया है और थोड़ा सा अब दिखा देते हैं, आपको सुना देते हैं कि ये गांव वाले किस प्रकार गुरुजी की फोटो का सम्मान कर रहे हैं। ये भक्तों को मूर्ख बनाकर एक झूठा लालच देकर ये सम्मान कैसे कर रहे हैं, सुन लीजिए। एक नट भी जो है ना किसान को अपनी तरफ से नहीं लगाना पड़ा। एक नट होता, नट तो बहुत बड़ी चीज, सहायता देने के लिए संत रामपाल जी महाराज आए तो कहते हैं ना हमारे लिए तो भाई परमात्मा का रूप आए हैं और उन्होंने किसान की जान बचाई है। और भाई जी के हम तो और जीवित रह गए तो आज संत रामपाल जी, क्योंकि किसान किसी का उधार नहीं रखता। और संत रामपाल जी महाराज ने तो बहुत, एक नट भी जो है ना क्या कहा इस भाई ने क्या कहा कि किसान किसी की उधार नहीं रखता। यानी कह रहा है कि चाहे हमारी करोड़ों में मदद करो, चाहे हमारी अरबों में मदद करो, लेकिन किसान किसी की उधार नहीं रखता, एक चवन्नी की भी। चाहे बेशक हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन हम उसको तुरंत लौटा देते हैं, तुरंत लौटा देते हैं। तो ये कैसे लौटा रहे हैं भाई और बहनों, झूठा सम्मान करवाकर, झूठा सम्मान करके ये कहते हैं कि किसान किसी की उधारी नहीं रखता। तो यहीं पर इस भाई के इसी वर्ड पर संगत को डूब के मर जाना चाहिए कि वो सम्मान कर रहे हैं या गुरुदेव भगवान का अपमान कर रहे हैं। ऐसे वचन बोल बोल कर वो सम्मान नहीं, गुरुदेव भगवान का, एक पूज्य गुरुदेव भगवान, एक तत्वदर्शी संत का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि वो तत्वदर्शी संत, वो पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा किसी सम्मान का भूखा नहीं है। वो सतलोक से यहां चलकर किसी ये हड़ लेने नहीं आता, वो सतलोक से चलकर ये पगड़ी लेने नहीं आता, वो सतलोक से चलकर यहां ड्रामेबाजी, ये डांस वगैरह देखने नहीं आता, वो अपने सम्मान में यहां माता बहनों को नचाने नहीं आता। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और जो संत ऐसे कार्य कर रहा है, अपने सम्मान में माता बहनों को नचा रहा है, ढोल नगाड़े बजवा रहा है, वो संत नहीं, भांड है, भांड। ये गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है अपने सत्संग के माध्यम से, दामा खेड़ा वालों का उदाहरण देकर, कि दामा खेड़ा वाले बोलते हैं कि कबीर साहिब जी ने इस पाखंड का नाश किया। पाखंड कौन सा? नाच गाने वाला, ढोल नगाड़े बजाने वाला, ये देई को पूजने वाला, ये देई का सम्मान करने वाला, यानी फोटो का सम्मान करने के लिए भी गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कि दामा खेड़ा वालों ने कबीर साहिब का उदाहरण देकर कहा कि कबीर साहिब जी ने इस पाखंड का, ऐसे पाखंड का विरोध किया। और फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि दामा खेड़ा वाले एक तरफ तो बात करते हैं ये, और दूसरी तरफ अपने सम्मान में जनता को नचाते हैं, अपने शिष्यों को नचाते हैं, देई पर नारियल फोड़ते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अपने सम्मान में माता बहनों को नचाते हैं। तो फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये संत है, ये तो भांड है, भांड।
तो आज दामा खेड़ा वालों की कैटेगरी में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी को उसी कैटेगरी में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा खड़ा किया जा रहा है और संगत समझ नहीं पा रही है। इसी काल की सूक्ष्म चाल को संगत समझ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि झूठा लालच दिया जा रहा है। झूठा लालच कि हमारे गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं गांव वाले, 105 गांव वाले मिलकर सम्मान कर रहे हैं, आगे तो 900 गांव वाले सम्मान करेंगे। फिर कह रहे हैं कि 51 लाख भक्तों का समर्थन लेकर सम्मान किया जाएगा। और दूसरी तरफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को मूर्ख बना रहा है। ये सोशल मीडिया पर वायरल करता है अपनी वीडियो बना बना कर कि गांव वाले हैं, भगत का भी सम्मान नहीं करें, वो तो गांव वाले कर रहे हैं। आज वो भी प्रत्यक्ष में प्रमाण दिखाया जाएगा कि वहां पर गांव वाले सम्मान करते हैं या फिर सतलोक आश्रम खुद ही भगतों को मूर्ख बनाकर वहां सम्मान के लिए खड़ा कर दिया जाता है। फूल फेंकने के लिए, माला पहनाने के लिए ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भक्तों को ही खड़ा कर देते हैं। आपको प्रत्यक्ष वीडियो दिखाई जाएगी। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों अभी अपने मुख कमल से कि आपको झूठे आदेशों की आड़ में आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। अब भाई और बहनों कैसे मूर्ख बना रहे हैं लोग, अब सुन लेना। इस राजनीति की आड़ में झूठा आदेश बताया जा रहा है। सुन लीजिए। आज आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों अब ये झूठा लालच दिया जा रहा है भाई और बहनों, झूठा लालच। तो आप सुन लीजिए ये भाई क्या कह रहा है। इस भाई का नाम तो शायद नरेश जी हैं। ये नरेश टीम से प्रसिद्ध है, टीम नरेश, ऐसा इनका नारा है, टीम नरेश। तो ये भाई वही हैं जिन्होंने अब राजनीति की आड़ में अब क्या इन्होंने झूठा लालच दिया है, क्या इनके विचार है। और संगत इन झूठे लालच में भ्रमित हो रही है, भ्रमित होकर अपने कर्म फोड़ रही है। देख लीजिए। और संगत हाथ जोड़कर खड़ी है कि ये तो साक्षात्कार इस टीम नरेश में गुरुदेव भगवान ही आके विराजमान हो गया, ऐसे विचार करिए कि संगत हाथ जोड़ के खड़ी है। देख लीजिए। को हमारे जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और बहुत अच्छा नया साल का दिन था। अब ये भाई क्या कह रहा है, ये भाई कह रहा है इन्होंने जो अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया था, इन्होंने झूठे आदेशों की आड़ में झूठा लालच देकर इन्होंने प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के माध्यम से ये कह रहे हैं कि भाई बहनों, हमने तो नव वर्ष की शुभकामना पर, इस नव वर्ष की खुशी के माहौल पर ऐसा कार्यक्रम किया है। और कौन सा कार्यक्रम? इसका मेन कार्यक्रम था, इन्होंने कोई एक धर्मशाला का उद्घाटन करना था। उस विषय को लेकर इनका यह प्रोग्राम था 1 तारीख को, 1 जनवरी को। फिर ये भाई कह रहा है इसके साथ साथ हम एक अच्छे संत का भी सम्मान करने की सोची और हमने एक महत्वपूर्ण दिन को चुना और आज 1 तारीख का विशेष महत्वपूर्ण दिन को हमने चुन लिया। तो ये झूठा लालच भाई और बहनों, सुनिए। बधाई और बहुत अच्छा नया साल का दिन था और इस दिन को टीम नरेश ने एक और भव्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका चुना। और जिसका जो कार्यक्रम आज हमने करने थे, टीम नरेश ने सबसे पहले वाल्मीकि चौक का निर्माण करवाया था। ये टीम नरेश ने कोई वाल्मीकि चौक है, वाल्मीकि चौक, वाल्मीकि चीन का चौक है, इसका निर्माण करवाया था, इन्होंने बनवाया था, उसका भी उद्घाटन होना जरूरी था। और भाई और बहनों, नई साल के दिन केवल और केवल उसी वाल्मीकि चौक का उद्घाटन था। नए साल के उपलक्ष्य में
इन्होंने तो केवल संगत को मूर्ख बनाने के लिए मैनेजमेंट के साथ मिलकर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भक्तों से झूठ बोलकर वहां पर भक्तों की भीड़ इकट्ठा कर दी, ये कहकर कि संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान किया जाएगा और फिर उस सम्मान के अंदर भंडारा किया जाएगा। वो भंडारा भी केवल और केवल भाई और बहनों, केवल और केवल उस वाल्मीकि चौक के उद्घाटन के उपलक्ष्य में था। वो भंडारा भी केवल और केवल वाल्मीकि चौक के उद्घाटन के उपलक्ष्य में था। और वो भंडारा दिया किसने? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने। यानी आन उपासना सबके कर्म फोड़ दिए गए, झूठा लालच देकर, संगत को मूर्ख बनाकर भक्तों के कर्म फोड़ दिए गए। इसमें दो बातें हैं भाई और बहनों। अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये कहता है, भक्तों को भ्रमित करता है कि भाई गांव वालों ने भंडारा दिया है, ये तो गांव वालों ने किस खुशी में भंडारा दिया? वाल्मीकि चौक के उद्घाटन के उपलक्ष्य में। तो वहां पर भक्तों ने भंडारा क्यों किया? वहां पर तो सारे भगत भंडारा कर रहे हैं। दास से मालिक ने अभी कुछ दिन पहले पोस्ट डलवाई थी कि अब तो भगत भी जानवरों की तरह भंडारा करने लग गए। अब तो भगत भी जानवरों की तरह यानी भेड़ बकरियों की तरह भंडारा करने पर उतारू हो चुकी है। वो भगत नहीं जो बैठकर धरती पर बैठकर भंडारा नहीं लेता, अपने भगवान को भोग लगाकर भंडारा नहीं लेता, वो किसी भी एंगल से किसी भी कैटेगरी में भगत नहीं है। वो तो भेड़ बकरियों की, जानवरों की श्रेणी में है। और ठीक इसी प्रकार इन्होंने ऐसा किया। और गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया कि जगत का तो भंडारा लेना 3 लोक का भार अपने सिर पर धरने के बराबर है। 3 लोक के भार जितना अपने सिर पर ये दोष रखने के बराबर है। यानी गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जगत का तो खाना भी नहीं खाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का पानी भी तक भी नहीं पीना चाहिए जो दारू मीट मार शराब खाता पीता हो। उस घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। और ये लोग, इनके घरों में तो दारू मीट आए दिन चलती है। ये तो खाते पीते हैं, बेशक वो उस दिन नहीं खाते पीते हों, उस दिन नहीं खा के आए हों, बाकी दिन तो वो अपने घरों में ये मांस शराब ये सारा सब कुछ करते खाते पीते हैं। तो उनके द्वारा अगर दिया गया भंडारा है उस वाल्मीकि चौक के उद्घाटन के उपलक्ष्य में, तो भक्तों ने अपने कर्म क्यों फोड़ लिए? भक्तों ने भंडारा क्यों किया? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत ने भंडारा क्यों किया? गुरु वचन को तोड़कर इन्होंने वहां पर अपने कर्म क्यों फोड़ लिए? अब सुनिए आगे भाई क्या कह रहा है। आज के दिन उसका भगवान वाल्मीकि का उसका उद्घाटन किया हमारी माता जी ने। उसके बाद हमने कहा था कि नई साल के दिन कोई विशेष संत है और उसका विशेष अगर स्वागत, झूठा लालच राजनीति चमकाने के लिए, इसके अलावा और कोई इनका उद्देश्य नहीं है भाई और बहनों, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। आज मान लो चाहे आने वाले समय में तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि भाई साध संगति वाले भाई बहन ठीक ही रात दिन 24 घंटे गला फाड़ते थे अपना भाई और बहनों को समझाने के लिए। उस समय समझ में आएगी फिर क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या फायदा। तो ये भाई कह रहा है कि इस नए साल के उपलक्ष्य में एक कोई विशेष संत है, उसका भी सम्मान करने के लिए हमने ये एक योजना बनाई। ये इनकी योजना है भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए भाई और बहनों, सुन लीजिए। तो उसके लिए विशेष दिन की हमें तलाश थी। वो नया साल का दिन आया और मैं खुशनसीब हूं, 4-4, 5-5, 6-6 महीने संत रामपाल जी के कार्यक्रम नहीं मिल रहे। ये भाई कह रहा है कि मैं खुद नसीब हूं, मैं तो खुद नसीब हूं, यानी खुश नसीब हूं जो भाई 6-6 महीने संत रामपाल जी महाराज जी के प्रोग्राम नहीं मिल पा रहे
और मेरे को तो केवल एप्लीकेशन देते ही ये प्रोग्राम करने की अनुमति मिल गई। यानी ये कह रहा कि मेरी प्रार्थना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास गई जेल में, और मेरे को ऐसा प्रोग्राम यानी ये नाच गाने वाला प्रोग्राम करने की संत रामपाल जी महाराज जी ने अनुमति दे दी। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना गहराई से। ये राजनीति के चक्कर में, ये मान बढ़ाई के चक्कर में हमारे गुरुदेव भगवान को भी झूठा साबित किया जा रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान को भी देश और दुनिया के सामने आम संतों की कैटेगरी में लाया जा रहा है कि आगे चलकर लोग बोलेंगे कि भाई बाबा रामपाल तो कहता था कि जो संत अपने सम्मान में या अपने सत्संग में लोगों को नचवाते हैं वो तो भांड है। तो भाई अब फिलहाल वर्तमान समय में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भी यही प्रक्रिया चालू कर दी, क्योंकि ये कह रहा ना टीम नरेश कि मेरी प्रार्थना गिर गुरु जी ने मुझे ये प्रोग्राम करने की अनुमति दे दी, तो गुरुदेव भगवान के आदेशों की आड़ में सारा कार्य किया जा रहा है। आगे देखिए, लोग लाइन में है। ये कह रहा है कि लाइन में लगी हुई है जनता, 6-6 महीने की वेटिंग है, और मुझे तो संत जी ने तुरंत आदेशित कर दिया, तुरंत आदेश दे दिया कि कर ले बेटा, कर ले बेटा प्रोग्राम, कर ले बेटा, तू नचा ले माता बहनों को, ढोल नगाड़े बजा ले प्रोग्राम में। यही कहा होगा ना संत जी ने, इसके कहे अनुसार, इसकी सोच के अनुसार। और एप्लीकेशन कौन लगाता है? ये तो गया नहीं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट एप्लीकेशन लगाता है। तो ये नाच गाने की एप्लीकेशन कौन लगा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। ये प्रोग्राम में नाचने गाने की, ढोल नगाड़े बजाने की परमिशन कौन ले रहा है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार, क्योंकि वही एप्लीकेशन लगाता है, वही कानूनी तौर पर जेल में मिलाई होती है, मिलने जाता है, तो वही तो एप्लीकेशन लगाता है, वही तो आके फिर आदेश देता है कि सतगुरु रामपाल जी ने आदेश दे दिया कि भाई इन प्रोग्रामों में आप माता बहनों को नचा लो, ढोलक बाजे बजा लो। यही तो आदेश देते हैं इनके कहे अनुसार। बाकी भाई और बहनों कोई प्रार्थनाएं नहीं लगती, ना कोई आदेश दाता वहां पर, ना कोई आदेश आता। ये तो खुद ही गुरु बन जाते हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले ही गुरु बन जाते हैं, उनका कलयुगी परिवार ही गुरु बन जाता है, वही आदेश देते हैं। क्योंकि इन्होंने एक ऑडियो वायरल कर रखी है संगत में, क्या कहकर कि भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल का कोई आदेश नहीं मानेगा, वो गुरुजी का कुछ भी नहीं लगता, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों को फेर बदल महेंद्र उर्फ मोहनलाल कर सकता है जैसा उसको ठीक लगे। तो महेंद्र उर्फ मोहनलाल को क्या ठीक लग रहा है? यानी संत रामपाल जी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि सत्संग में ताली बजाना भी बांडों का काम है। सत्संग में तो अगर कोई भगत यूं नाड़ हिलाए कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो वो भी भांड है, भांड। नाड़ हिलाने वाला भी दुर्बुद्धि का शिकार है। सत्संग में तो रोना आना चाहिए, तो सत्संग में तो ये कार्य होने चाहिए। और गुरु के वचन को कौन तोड़ मरोड़ कर रहा है, कौन फेर बदल कर रहा है? मोहनलाल, यानी महेंद्र लाल उर्फ मोहनलाल। सांसारिक तौर पर कह सकते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी भाई महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल। क्योंकि ऑडियो इन्होंने डाल रखी है संगत में भाई और बहनों कि गुरु जी के आदेशों में फेर बदल महेंद्र उर्फ मोहनलाल कर सकता है। तो यानी गुरु जी का तो आदेश है कि भाई भक्तों ने कोई नाच गाने में शामिल नहीं होना है, ये ड्रामेबाजी नहीं करनी है, संतों के सम्मान में ये वेश्यावर्ती वाले कार्य नहीं करने हैं। तो ये वचन कौन तोड़ रहा है? उस ऑडियो के अनुसार, उस नकली फर्जी ऑडियो के अनुसार महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल।
तो भाई और बहनों विचार करने की बातें हैं। अब ये आगे भाई क्या कह रहा है टीम नरेश, सुन लीजिए। बात और सुन लो, ये आज टीम नरेश के बारे में सब पत्रकार भी खड़े जानते हैं सब। जब हम कोई सफल आयोजन कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है सुन लिया भाई और बहनों, ये क्या कह रहा है कि पत्रकार भी जानते हैं मुझे, टीम नरेश को, कि जब हम कोई एक प्रोग्राम सफल आयोजन हमारा सफल हो जाता है, यानी इन्होंने 1 तारीख वाला भक्तों की मूर्ख बनाकर, भक्तों को मूर्ख बनाकर सहयोग लेकर, यानी वहां पर भीड़ दिखाकर इन्होंने वो प्रोग्राम सफल कर लिया। तो ये कह रहा कि जब हम कोई प्रोग्राम सफल कर लेते हैं तो हम एक बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं, एक बहुत बड़ा हम एक आगे का प्रोग्राम करने की हम कोई आदेश ले लेते हैं, यानी ठान लेते हैं। ये क्या कह रहा है सुन लीजिए। इतना बड़ा संकल्प ले लेते हैं कि मुंह में उंगली दबानी पड़े कैया ने। आज इस देश में ये जो मैं बोलने जा रहा हूं चर्चा का विषय रहेगा जब तक हम वो कार्यक्रम नहीं कर लेंगे। ये क्या कह रहा है भाई कि अब ये जो निर्णय लिया है, ये संकल्प लिया है, वो जब तक हम पूरा नहीं कर लेंगे, बाबा रामपाल की संगत को मूर्ख बनाकर, भक्तों की भीड़ बुलाकर कहीं कोई स्थान पर, जब तक हम हमारा ये संकल्प पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक ये विषय चर्चा का बना रहेगा, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। यानी इनके अंदर, सबके अंदर काल का प्रवेश, ये काल के एजेंट है। आगे सुनिए। आज आपको साक्षी मान के और रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद को मान के एक संकल्प आपके दम पे ले रहा हूं कि बहुत जल्द इंडिया लेवल का एक बहुत बड़ा धन्यवाद समारोह महाराज जी के पास अर्जी लगा दूं ना। अब क्या कह रहा है भाई कि एक बहुत बड़े प्रोग्राम का अर्जी लगा दूं ना, यानी भक्तों से यहां करवा रहा है, भक्तों से। भक्तों से यहां करवा रहे हैं, भक्तों से कि अर्जी लगा दूं ना, अर्जी लगा दूं ना। जैसे कोई नेता होता है, राजनेता, तो कई बार अपने भाषण देते देते कह देता है जनता से कि आप ही बताओ क्या मैं ठीक बोल रहा हूं, आप ही बताओ भाई बहनों, आप ही बताओ क्या मैं ठीक बोल रहा हूं। और फिर जो भ्रमित संगत है, यानी दर्शक है, वहां पे कहेंगे कि बिल्कुल बहुत अच्छा सही बोल रहे हो। तो यहां पे भी भाई और बहनों क्या बोला जा रहा है टीम नरेश के द्वारा, आप सुन लीजिए। इंडिया लेवल का एक बहुत बड़ा धन्यवाद समारोह महाराज जी के पास अर्जी लगा दूं ना। क्या कह रहा है, महाराज जी के पास अर्जी लगा दूं ना। अब संगत मूर्ख, संगत मंदबुद्धि मूर्ख, अब ये झूठा लालच, झूठा लालच भाई और बहनों, आने वाले समय में अगर ऐसा हो गया, अगर मूर्ख संगत आंखें बंद करके ऐसे ही कार्यक्रमों में भाग लेती रही, तो भक्ति का तो नाश होगा ही होगा। गुरुदेव भगवान की जमानत में भी रोड़ा हो जाएगा, गुरुदेव भगवान की जमानत में भी रोड़ा होगा। और भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान भी, हम साथ संगति वाले भाई बहन तो अच्छी तरह गुरुदेव भगवान को समझ चुके हैं, हम तो जान चुके हैं, तो हम तो ज्ञान आधार से यही निर्णय कर पाए कि बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल परमात्मा सही कर रहा है। गुरुदेव भगवान जमानत पर बाहर नहीं आना चाहता, और नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अभी ये प्रोसीजर 1-2 साल चलेगा, अभी संगत के तो कर्म फूटेंगे। कैसे? परमात्मा संगत को अपने सिर से उतार फेंकेगा, जैसे 64 लाख को फेंका था। और परमात्मा कुछ आत्माओं को, हीरे मोती लालों को छांट लेगा, गुप्त मिशन के लिए तैयारी में उनको जुटा दिया है, जुटा देगा। तो गुरुदेव भगवान अभी फिलहाल वर्तमान समय में नहीं आना चाह रहे,
ये जमानत रुकना तय है। ये पैरोल में आना न आना तय है। सुन लीजिए भाई और बहन। लेकिन आप जयकारा लगा दिया संगत ने, झूठे लालच में जयकारा लगा दिया। अब ये भाई कहेगा लेकिन आज तक किसी मुख्यमंत्री की या किसी भी राजनेता की रैली में 20 लाख से ज्यादा भगत नहीं आए, यानी 20 लाख से ज्यादा संगत नहीं आई, यानी 20 लाख से ज्यादा कोई दर्शक नहीं आए, भीड़ नहीं आई। और किसी संत महात्मा की रैली में भी 5 लाख से ज्यादा भगत नहीं आए। अब ये आगे क्या लालच देगा झूठा, आप खुद सुन लीजिए। बड़े से बड़े आंदोलन में और बड़ी से बड़ी रैली में मैंने ये सुनने में आया है कि 20 लाख तक की रैली हो रही है, बड़ी से बड़ी, और 5-7 लाख तक के सत्संग हो रहे हैं। तो एक महाराज जी का सत्संग अगर मैं आप लोग मेहनत करो तो मैं एक संकल्प लेके अर्जी लगाना चाहूं हूं कि इस क्या कह रहा है भाई और बहनों, ये कहते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले झूठा लालच और मूर्ख बनाते हैं कि भगत वहां पर नहीं जाते हैं, वहां तो गांव वाले सम्मान करते हैं। और ये टीम नरेश वाले भाई साहब कह रहे हैं कि संगत यानी संत रामपाल जी के भक्तों के दम पर मैं एक निर्णय ले रहा हूं, एक संकल्प ले रहा हूं। किसको मूर्ख बना रहे हैं ये भाई? इसकी वीडियो अभी फिलहाल हम भाई और बहनों यूज में इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इसने भक्तों की आड़ में, गुरुदेव भगवान की आड़ में हमारे भाई और बहनों को ये मूर्ख बना रहे हैं, इसलिए इनकी ये वीडियो लेना वाजिबी हमने समझा। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से इनका ये झूठा चिट्टा, इनका ये काला चरित्र हम सर्व संगत के सामने दिखा रहे हैं ताकि हमारे भाई बहन कुछ समझ पाए, समझ सके और अपनी भक्ति बचा सके। सुन लीजिए। तो एक महाराज जी का सत्संग अगर मैं आप लोग मेहनत करो तो मैं एक संकल्प लेके अर्जी लगाना चाहूं हूं कि इस देश के 51 लाख भगत एक जगह महाराज जी का गुणगान करेंगे। क्या कह रहा है? एक जगह गुणगान करने का मतलब एक जगह सम्मान करने वाली बात हो रही है कि एक जगह सम्मान किया जाएगा। तो ये नाम किसका ले रहा है? 51 लाख भक्तों का। अरे गांव वाले मर गए क्या? ये जो कह रहे हैं फलानी खाप, 14 खाप, 10 खाप, 25 खाप, 40 खाप, 900 गांव मिलकर संत जी का सम्मान कर रहे हैं, तो क्या 900 गांवों में 2.5 आदमी है क्या? 2.5 व्यक्ति है क्या 900 गांव में? 900 गांवों के तो लाखों भगत हो जाएंगे, करोड़ भगत हो जाएंगे 900 गांवों के। तो ये 900 गांवों का खेत खाली नाम नाम है भाई और बहनों, नाम नाम। गांव वाले कोई नहीं आते, गांव वाले मुश्किल से 1% आते हैं, 1%। बाकी ये राजनेता होते हैं, उस मंच पर ये राजनेता विराजमान होते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। और अब भक्तों को ये झूठा लालच, 51 लाख भक्तों का झूठा लालच इसीलिए दिया जा रहा है कि भीड़ में अपनी राजनीति को चमकाया जाए, अपनी राजनीति को चमकाया जाए और दिखाया जाए कानूनी प्रक्रिया को, यानी इस राजनीतिक पार्टियों को कि हमारे पास इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं। केवल और केवल झूठ का सहारा लेकर भगत समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है। आगे सुनिए। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। और संगत ने जयकारा लगा दिया। संगत को और क्या चाहिए कि हमारे तो गुरु जी का सम्मान कर रही है दुनिया है। अरे उस दिन सम्मान मानना जिस दिन पूरी दुनिया गुरु जी के चरणों में आ जाएगी, नाम उपदेश ले लेगी, या आपके रहनी कहनी भक्ति से, क्रिया से, मर्यादाओं को समझकर अगर कोई एक भी आत्मा शरण में आती है तो उस दिन गुरु का सम्मान मानना। और अब तक तो ये
इनका कार्यक्रम चलते 4-5 महीने हो गए, एक भी आत्मा जुड़ी नहीं है। वो आत्मा ही नहीं जुड़ी जो स्टेज पर चढ़कर बड़े बड़े भाषण देती है कि संत रामपाल जी तो भगवान है, संत रामपाल जी तो भगवान है। संत रामपाल जी महाराज ने तो दुनिया का पानी निकाल दिया, इसलिए हम सम्मान कर रहे हैं। क्या एक भी राजनेता ने या किसी मंत्री ने या किसी गांव वाले व्यक्ति ने जो पद पर हैं, क्या एक ने भी दीक्षा ली? बेशक एक आधा जिनके मकान बन गए उनको जबरदस्ती दे दिया गया, वो तो बात अलग है। वो मजबूरी में ले लिया भाई, ज्ञान को समझकर नहीं। वो आज नहीं तो कल भक्ति छोड़ देगा। तो सुन लीजिए क्या कह रहा है भक्तों के दम पर। सत साहेब, सत साहेब। और फिर इसके झूठे जयकारे पर 51 लाख भक्तों का नाम लेने के बाद यहां पर जो मंदबुद्धि गुरुजी का कलयुगी परिवार है, बेटा बेटी है, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भाई अब की बार तो 51 लाख भक्तों को इकट्ठा करना ही करना है, क्योंकि टीम नरेश ने जो वचन दे दिया, जो इनका एग्रीमेंट है, जो इनके बीच में गांव वालों के बीच में और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इनका जो एग्रीमेंट हुआ है, इनके जो बीच में एक अहम जो निर्णय हुआ है गुरुजी की आड़ को लेकर, इसने हाथ जोड़ लिए कि बहुत बढ़िया। अब यही कोशिश रहेगी कि 51 लाख भक्तों को एक जगह खड़ा किया जाए, बिठाया जाए। देख लीजिए। अब भाई और बहनों, ये लोग कहते हैं इसी झूठे सम्मान को चलते, ये कहते हैं कि सारी व्यवस्था ये गांव वाले कर रहे हैं, गांव वाले करते हैं, वहां पर भगत तो कोई नहीं होता। अरे संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में, यानी ये गांव वाले कहते हैं कि बाबा रामपाल ने हमारे को मोटर पाइप दी, उसके सम्मान में हम सारी व्यवस्था गांव वाले करते हैं। टेंट लगाना, साफ सफाई करना, ये सारे जो गुरुदेव भगवान को माला पहनाना, यानी फोटो को माला पहनाना, उसकी आरती उतारना, ये गांव वाले लोग करते हैं। अब प्रत्यक्ष वीडियो देख लीजिए आप, आपको सब समझ में आ जाएगी, सब भाई बहनों को, कि ये गांव वालों के साथ मिलकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को कैसे मूर्ख बनाता है, कैसे भक्ति का सत्यानाश कर रहा है। आज का जो प्रोग्राम चल रहा है 4 तारीख का, इसमें ये 2 से 3 दिन पहले की वीडियो दिखा रहा है। 2 से 3 दिन पहले की दास ये वीडियो दिखाएगा आप सब भाई बहनों को, कि आज का जो जिस स्थान पर प्रोग्राम हो रहा है 2 से 3 दिन पहले ही वहां पर भगत जाकर साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। यानी ये संगत को मूर्ख बना रहे हैं कि गांव वाले मिलकर सारा काम कर रहे हैं। गांव वाला एक भी नहीं है। गांव वाले इस झूठी मान बढ़ाई में नहीं आने वाले। गांव वाले तो केवल मुंह दिखाई करने आते हैं, केवल वो अपनी औपचारिकता पूरी करने आते हैं, केवल वो अपना एक ऋण उतारने के बहाने आ जा रहे हैं। कि कोई ये ना कह दे, हमारे गांव का सरपंच ये ना कह दे कि भाई बाबा रामपाल ने इतने मोटर पाइप दी, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? क्या उनका सम्मान भी नहीं कर सकते? क्या उनका 100-200 रुपए का सापा भी बंधाकर उनका सम्मान नहीं कर सकते? ऐसे करके गांव वालों का खाली उस दिन सेम डे बुलाया जाता है, वो भी 2%। बाकी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को मूर्ख बनाकर वहां भीड़ खड़ी कर दिया जाता है भक्तों की। देख लीजिए। सेवा चली हुई है 4 जनवरी को इस ग्राउंड में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाएगा। ये सारे भगत हैं, सारे भगत सेवा में लगे हुए हैं। आपको दिखाई दी होगी भाई और बहनों, ये जेसीबी वगैरह आपको दिखाई दी होंगी, आप देख लीजिए। सत साहेब, सत साहेब। सेवा चली हुई है 4 जनवरी को इस ग्राउंड में संत रामपाल जी महाराज को। ये उसी ग्राउंड में बस खड़ी है, बस
अगर आप भाई बहनों को दिखाई दे रही हो तो ये बस है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की बस है, ये गांव वालों की बस नहीं है। यहां पर कम से कम 5 दिन पहले ही सैकड़ों भक्तों की भीड़ लाके जमा कर दी गई है मजदूरी करने के लिए, यहां पर साफ सफाई करने के लिए, ग्राउंड को चमकाने के लिए। और ये फिर संगत को मूर्ख बना रहे हैं कि केवल गांव वाले करते हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, झाड़ू निकाल रहे हैं सारे भगत, एक भी गांव वाला नहीं है इनमें जो यहां पर झाड़ू लगा रहा हो। एक भी गांव वाला हो तो बता देना कि किसी गांव वाले ने झाड़ू लगाई हो। गांव वाले तो कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर एक आधा आ भी गया तो। और गांव वाला कौन आएगा? केवल वही व्यक्ति आएगा जो जिसको राजनीति से मतलब होगा, जो अपनी राजनीति को यहां प्रथम रखेगा, जो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करेगा, वही व्यक्ति आया हुआ होगा। अन्यथा गांव वाले कोई भी नहीं आते। और यहाँ पर बहुत आ गए हैं, तैयारी चली हुई। ये खुद कह रहा है, जो पत्रकारिता कर रहा है आश्रम वाला, ये कह रहा है, खुद कह रहा है, ये 5 दिन पहले का वीडियो, ये कह रहा है कि यहां पर भगत आ चुके हैं। तो क्यों भाई, क्यों मूर्ख बना रहे हैं फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले? संगत को क्यों मूर्ख बना रहा है ये कहकर कि गांव वाले करते हैं सारी व्यवस्था? अरे यही तो दिखाया जा रहा है सात संगति के माध्यम से कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भक्तों के कर्म फोड़ रहा है। गुरुदेव भगवान के झूठे आदेशों की आड़ में संगत को मूर्ख बनाकर वहां पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है, वहां पर बैठा दिया जाता है जहां पर गधे कुत्ते भी नहीं बैठते। देख लीजिए, महाराज को सम्मानित करेंगे। और यहाँ पर बहुत आ गए हैं, तैयारी चली हुई है, झंडे झंडे और जेसीबी ग्राउंड बनाने के लिए छोड़ की बोला। ये कह रहा कि जेसीबी भी आ चुकी है, जेसीबी भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की लाई हुई है, ये भक्तों के दान से आई हुई जेसीबी है, ये भक्तों के दान से आई हुई जेसीबी है। तो वहां पर गांव वाला कोई नहीं आता पहले, ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, करता है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो वहां पर एक झाड़ू भी नहीं उठाता, वहां पर इधर एक तिनका भी नहीं उठाता, क्योंकि वो तो मान बढ़ाई के भूखे हैं, वो तो बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर है। वहां पर केवल कौन जाता है ये सारा कार्य करने के लिए? संगत। वहां पर मंद बुद्धि संगत जाती है ये झाड़ू पोछा करने के लिए। ये 5 दिन पहले ही कुर्सियां लग गई है, 5 दिन पहले ही, 5 दिन पहले ही इस रोहतक बालंद गांव में इतनी कुर्सियां सारी पहले ही लग चुकी हैं, 5 दिन पहले। देख लीजिए, सेवा चली हुई है साथ साहेब, कह रहा है सेवा चली हुई है। गांव वाला तो नहीं बोल सकता सेवा के लिए, गांव वाला तो बोल सकता है भाई काम कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। ये सारे वो का वही दिखाया जा रहा है। अब ये कहते हैं कि गुरुजी के सम्मान में तो गांव वाले देखो, गांव वाले गुरुजी को माला पहना रहे हैं, गुरुजी के फोटो को माला पहना रहे हैं, गुरुजी पर पुष्प की वर्षा की जा रही है, यानी संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो पर फूल फेंके जा रहे हैं। अब फूल फेंकने वाले भी देख लीजिए कौन कौन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फूल फेंकने वाले भी भगत हैं, कोई गांव वाला नहीं है, कोई गांव वाला इस ड्रामे में शामिल नहीं है। केवल गांव वाले हैं तो केवल कुछ एक गांव वाले 1-2% इसलिए शामिल है कि वो किसी का रखते नहीं कर्जा, वो किसी का ये कर्जा रखते नहीं। इसलिए भाई और बहनों, वो मतलब के बिना नहीं कोई प्यारा, वो मतलब से यहां आए हैं 1-2% और केवल उनका मतलब निकल गया और मतलब से सम्मान कर दिया और फिर ये फ्री। तो भाई और बहनों, आपको दिख रहा होगा
कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को भक्तों को मूर्ख बनाते हैं सोशल मीडिया पर कि देखो देखो सैकड़ों व्यक्ति गांव वाले संत रामपाल जी की छवि पर फोटो पर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। आप देख लीजिए पुष्प की वर्षा कौन कर रहा है, आपको अच्छी तरह दिखाई दे रही होंगी। एक बहन, दूसरी बहन को तो दास नहीं जानता, लेकिन एक तो है अंजू बहन। ये अंजू बहन है कि मंजू बहन है, लेकिन एक आपको दिखाई दे रही होगी, ये बहन है। यानी सांस्थानिक तौर पे गुरु जी की बेटी है। और जो हाथों में यूं लेके खड़ी है, ये फूल है, फूल, ये फूल है। ये हाथों में लेके यहां खड़ी, कोई बच्चा नहीं है इनके हाथों में कि कोई बच्चा हो छोटा। इनके हाथों में फूल है, फूल, खुले फूल, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की फोटो पर फेंकेंगे, फेंके जाएंगे। और फेंकने वाले यही हैं, गांव वाले नहीं हैं। केवल और केवल संगत को मूर्ख बनाया जा रहा है। देख लीजिए, वीडियो दिखाई दे रहा होगा आपको साफ, देख लीजिए। पूरी भक्तों की भीड़ है। लास्ट में ये मंजू अंजू बहन है, लास्ट में ये सारे भगत भाई और बहनों, ये सारे भगत जिनके हाथों में फूल हैं, आप देख लीजिए। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की वीडियो है, देख लीजिए भाई और बहनों। सबके हाथों में फूल है। जो अभी गुरु जी की जो छवि लाई जाएगी उस पर फेंके जाएंगे और वीडियो बना बनाकर संगत को मूर्ख बना जाएगा, देश और दुनिया को मूर्ख बनाया जाएगा कि देखो गांव वालों ने संत रामपाल जी की छवि पर फूलों से वर्षा की, फूल फेंक कर सम्मान किया। और ये फूल फेंकने वाले कौन है? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, ये भक्तों को मूर्ख बना रहे हैं। कब बताया, किस सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया, कहा कि भाई गुरुदेव भगवान की छवि पर ऐसे फूल फेंकने चाहिए, गुरुदेव भगवान की छवि पर ऐसे फूल फेंकने चाहिए? ये किस विधान में बताया गुरुदेव भगवान ने? किस सत्संग में बताया? किस वेद पुराण गीता कुरान में लिखा हुआ है? ये किस वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि उस संत की फोटो पर ऐसे फूल फेंकने चाहिए? बता दीजिए। ये गुरु जी का सम्मान किया जा रहा है ऐसा कार्यक्रम करके, या अपमान किया जा रहा है? उस तत्वदर्शी संत का अपमान किया जा रहा है, ये बता दीजिए। ये कोई नकली संत नहीं है। ऐसा कार्य तो नकली संतों के प्रोग्राम में होते हैं, ऐसे कार्यक्रम तो नकली संतों के सत्संग में होते हैं। तो इसको ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले इस प्रोग्राम को एक भांडों का प्रोग्राम बना दिया, भांडों का। यानी असली संत के प्रोग्राम में, असली संत के सत्संग में भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने ये भांडगिरी शुरू कर दी, जो नकली संतों के कार्यक्रमों में होती है, जो नकली संतों के सम्मान में होती है, जो नकली संतों के सत्संग में होती है। वही क्रिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने असली संत के कार्यक्रमों में शुरू कर दी। और यही तो सच्चाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की, इसी सच्चाई को तो साथ संगति के माध्यम से बताया जा रहा है। देख लीजिए। अब इन्हीं को गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस मिशन में आने के बाद अगर भक्ति भी करते रहे और बकवाद भी करते रहे तो मोक्ष नहीं होगा। स्पष्ट। भाई और बहनों, आज के दिन भी यानी आज 4 तारीख को भी ये इन्हीं बकवादों में उलझ पुलझ हो रहे हैं, उलझ पुलझ। और साध संगत से जुड़े हजारों भाई बहन अपने ही घरों में भगवान को भोग लगाकर आज के दिन प्रसन्न कर रहे हैं। वैसे तो रोज करते हैं गुरुदेव भगवान को प्रसन्न, लेकिन आज कुछ
थोड़ा विशेष यानी बड़ी भोग की आरती के साथ गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हैं, ये माता बहनों को नचाकर डीजे बाजे से भंगड़ा डांस करके ये अपने कर्म फोड़ रहे हैं, कर्म फोड़ रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस भक्ति के आने के बाद, इस भक्ति में आने के बाद अगर ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसे ही भांड करते रहे तो मोक्ष नहीं। सुनिए भाई और बहनों, भगवान करते रहे, साथ साथ में आपको इनके ये कुकर्म भी दिखाए जाएंगे भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन के साथ साथ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के कुकर्म भी दिखाए जाएंगे। कुकर्म इसलिए कहे जा रहे हैं भाई और बहनों क्योंकि गुरुदेव भगवान ये नाच गाना करने वाली माता बहनों को वेश्यावर्ती की संज्ञा दी है, एक गलत किस्म की औरतों की संज्ञा दी है। एक मुजरा करने वाली, मुजरा किसको बोला जाता है भाई और बहनों, मुजरा करके गुरुदेव भगवान ने बताया कि पहले कुछ बहनें जो गलत किस्म की होती थी वो मुजरा यानी डांस यानी अपना नाच दिखाकर बड़े बड़े मन के विकारों वाले व्यक्तियों को खुश किया करती थी। और आज वही कार्य सरेआम करने लगी माता बहनें। तो आज वही कार्य सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सरेआम करवाने लग गया, माता बहनों को नचाकर। अब कोई कहे कि वो तो जगत वाले हैं, क्या जगत वाले हमारे भाई बहन नहीं हैं? क्या जगत वाली वो हमारी माता नहीं है? क्या वो जगत वाली हमारी बहन नहीं लगती? उस जगत में होते हुए अभी हम उस बहन को अगर नचा रहे हैं तो हम दुर्बुद्धि के शिकार हैं, काल के एजेंट वाला कार्य कर रहे हैं। तो वही कार्य ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। भले ही वो जगत वाली माता बहनें हैं, लेकिन वहां पर जो बेटी संगत है हजारों की संख्या में, वहां गांव वाले कोई नहीं है, वहां गांव वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। वहां पर केवल और केवल है तो संगत विराजमान है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सेवादार वहां पर मंच पर बैठे हैं। तो वही तो डांस देख रहे हैं, वही तो कार्यक्रम देख रहे हैं। तो ये माता बहनों को नचाना एक भांडों का काम है। और असली संत के कार्यक्रम में माता बहनों को नचाना तो डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। वहां तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सत्संग चलना चाहिए और सत्संग में रोना आना चाहिए। और ये खुशी मना रहे हैं, ये खुशी मना रहे हैं नए साल के उपलक्ष्य में, ये गुरुजी के सम्मान में, झूठे सम्मान में खुशी मना रहे हैं। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस लोक में काहे की खुशी, इस लोक में तो रोना आना चाहिए। कि गुरुदेव भगवान ऐसे गंदे लोक में भी हमारी आंखें खोल दी, हमारे को ये सत भक्ति दे दी, हमारे को ये गुरु मंत्र दे दिए। गुरुदेव भगवान कैसी दया बख्शी हम नीचों पर, ऐसे गंदे लोक में, और हमारी आंखें खोल दी, हमारे को शरण में ले लिया। रोना आना चाहिए, रोना। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या कर रहा है, गुरुदेव भगवान की आदेशों की आड़ में ये माता बहनों को नचा रहा है, आज भी नचा रहे हैं। अब तो भाई और बहनों बड़ी दया मालिक की, साध संगति के वीडियो वायरल होने के बाद ये प्रोग्रामों में माता बहनों को नचाना इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि संगत सवाल करने लग गई। संगत तो जाग रही है ना, संगत तो तेजी से जाग रही है। तो संगत ने सवाल करना जब चालू कर दिया तो इन्होंने माता बहनों को नचाना बंद कर दिया। और वहां पर भाई नाचने लग गए, वहां पर जो गायक कलाकार होते हैं वो भाई नाचने लग गए गाते गाते।
गा रहे हैं और फिर नाच रहे हैं। भाई नाचने लग गए। आने वाले समय में साध संगतियों के वीडियो देखकर ये भाइयों का नाचना भी बंद हो जाएगा। और अगर परमात्मा ने इनकी बुद्धि खोल दी, आंख खोल दी ज्ञान वाली, तो ये कवाली गाना, ये महिमा के शब्द यानी झूठी महिमा के शब्द, ये मोटर पाइप वाले शब्द गाना भी बंद हो जाएगा। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर देगा, क्योंकि संगत इनसे सवाल कर रही है कि भाई संत का कार्यक्रम, गुरु जी के सम्मान का कार्यक्रम, और इसमें नाचना और ये गाने गाना कहाँ सही है, कहाँ उचित है। तो भाई और बहनों, अब दया मालिक की इन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों से माता बहनों को नचाना तो बंद कर दिया। अब ये गाना बजाना भी बंद करेंगे। अब संगत कब समझती है, संगत कब समझती है, उनका वो सौभाग्य होगा वो दिन, जिस दिन वो समझ जाएगी कि भाई और बहनों, साध संगति वाले भाई बहन सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, ये ज्ञान आधार से बिल्कुल सही है। अब आगे देख लिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उसके साथ साथ इनका ये ड्रामा चलेगा, देख लीजिए। भगवान करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बकवास करते रहे और भक्ति का नाटक करते रहे, यानी अपनी बकवास करते रहे, बकवास कौन सी, ये झूठे सम्मान की, झूठा ड्रामा करते रहे, ये नाच गाने करते रहे, ढोल नगाड़े बजाते रहे, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अगर भगत ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अपनी बकवास करता रहा और भक्ति भी करता रहा, तो इस जन्म पार नहीं होना है, इस जन्म उनका मोक्ष नहीं, गधे कुत्ते बनना ही बनना है। सुन लीजिए। भगवान करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे, ऐसी दुर्गति हो तो मन में याद रखो। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, ऐसी दुर्गति से मौत होगी, मरेंगे, याद रखना। गुरुदेव भगवान ने दुखी होकर कही है ये शब्द, गुरुदेव भगवान ने दुखी होकर ये शब्द बोल दिया है भाई और बहनों। सुन लीजिए दोबारा। भक्ति का नाटक भी करते रहे, ऐसी दुर्गति हो तो मन में याद रखो। ऐसी बकवाद भी करते रहे, माता बहनों को नचाते रहे, सिर पर पगड़ी और सापा बांधकर अपनी मान बढ़ाई चौधर के लिए स्टेज पर खड़े होके फोटोएं खिंचाते रहे, वीडियो बनवाते रहे, तो दुर्गति से मौत होनी है, दुर्गति से। फिर से सुनाएंगे भाई और बहनों, बार बार सुनाने का एक ही उद्देश्य होगा भाई और बहनों की, भाई और बहनों को जगाना। जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चुंगल में फंसे हुए भाई बहन हैं, जिनको झूठे आदेशों की आड़ में झूठा आदेश दे देकर झूठे मान सम्मान में खड़ा कर दिया जाता है, ले जाया जाता है। सुन लीजिए। भगवान करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे, ऐसी दुर्गति हो तो मन में याद रखना। ये लोग दुर्गति होके मरेंगे, याद रखना। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि इस तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद अगर ऐसी बकवाद करते भी रहे और भक्ति का नाटक भी करते हैं, गुरुदेव भगवान ने कहा कि वो नाटक ही होगा। अगर ये थोड़ी बहुत भक्ति भी कर रहे हैं, 3 समय की आरतियां भी कर रहे हैं, मोबाइल में चला चला कर सुन लेते हैं काम करते करते, और मंत्र माला लेके, कार्ड लेके, हाथ में माला पकड़ के, अगर भक्ति का नाटक, उसको नाटक कहा है गुरुदेव भगवान ने। जो ऐसी बकवाद कर रहे हैं, माता बहनों को नचा रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, इस बकवाद के साथ अगर भक्ति कर रहे हैं, तो उसको भी गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि नाटक है, वो भक्ति नहीं है, नाटक है, नाटक है। सुन लीजिए। ऐसी दुर्गति हो तो मन में याद रखो।
भगवान करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे, ऐसी गलती हो तो मरेंगे, याद रखो। स्पष्ट गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि बकवाद भी करते रहे, ये नाच गाने डांस पार्टियां भी करते रहे, ये नववर्ष की शुभकामना भी देते रहे, नववर्ष नया साल भी मनाते रहे, उस नए साल के उपलक्ष्य में माता बहनों को नचाते भी रहे, ऐसी बकवाद करते रहे और भक्ति भी करते रहे, यानी भक्ति का नाटक करते रहे, तो दुर्गति होके मरेंगे, दुर्गति होके। अब यहां पे भाई और बहनों, दुर्गति दो प्रकार से हो सकती है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कहा है कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। यहां पे दो तरह से दुर्गति हो सकती है। एक तो परमात्मा अगर इनके संस्कार कमजोर है, इनकी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई, तो इसी समय इसी वक्त कुछ ही दिनों में दुर्गति होके मरेंगे। ये गुरुदेव भगवान का वचन है जो आपने अभी सुना। या फिर इनकी अगर बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज है तो ये मनुष्य जीवन तो ये गुजार लेंगे, लेकिन फिर ये दुर्गति से मरेंगे 84 लाख योनियां भोग भोग के। 84 लाख योनियां, यानी एक जन्म, एक योनि तो मनुष्य शरीर की मनुष्यधारी शरीर की, बाकी 84 लाख योनियां अन्य प्राणियों की, जिनमें दुर्गति होके मरना है, मरना। तो ये गुरुदेव भगवान के दोनों ही वचन इन पे खरे उतरेंगे भाई और बहनों, खरे उतरेंगे, ये पार नहीं होंगे। अगर इनकी बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज है तो ये इस जन्म में पार नहीं होंगे, 84 में दुर्गति मरेंगे ही मरेंगे, दुर्गति हो के मरेंगे। या फिर इस जन्म में इनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो इस जन्म में ये दुर्गति होके मरेंगे। ये गुरुदेव भगवान का वचन है, आदेश है। सुन लीजिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। भगवान करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे, ऐसी गलती हो तो मरेंगे, याद रखो। मुश्किल से मानव शरीर मिला और ये समय परमात्मा कैसे लाए ज्ञान को। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं आगे? मुश्किल से मानव शरीर मिला है हमें, और इस सोदर में खो दियो तुम, इस मान बढ़ाई में खो दियो तुम, इस मान सम्मान में खो दियो तुम। और गुरुदेव भगवान फिर रोक के कह रहे हैं कि देखो परमेश्वर कैसी दया की इस ज्ञान को यहां तक लाने में, कैसे निखार के बचा बचा कर इस ज्ञान को यहां तक लाए हैं, और फिर तुम इस सोदर में खो रहे हो, इस मान बढ़ाई में खो रहे हो, इस झूठे मान सम्मान में खो रहे हो। अरे संत का काम है भक्ति करना, संत का काम है सत्संग सुनना, संत का काम होता है अपने भगवान गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना। ये फालतू बकवादे नहीं करनी होती है संत भगत ने। सुन लीजिए। धर्मदास मेरी बात सुनाई, ये मूल ज्ञान के दान है। स्पष्ट गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, स्पष्ट कि भक्ति भी करते रहे, यानी ये ड्रामा भी करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी सर्व संगत भक्ति का भी ढोंग कर रही है, ढोंग नाटक कर रही है, नाटक है। क्योंकि वो चलते उड़ते बैठते खाते पीते मोबाइल में लीड लगाकर कानों में वो आरतियां कर रही है, तो ढोंग है, ये भक्ति का नाटक है, नाटक है। गुरुदेव भगवान की आरतियां तो मन से तन से विधिवत गुरुदेव भगवान को खुश तो गुरुदेव भगवान को प्रसन्न तो साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं, तन और मन से। यहां तक भी जितनी पार बसाएं गुरुदेव भगवान की सेवा के लिए, इस सत मिशन में जो भी सेवा चली हुई है उसमें धन से भी वो सेवा कर रहे हैं, धन से भी, क्योंकि उनको पता है कि हमारे दिए हुए धन यानी दिए हुए सहयोग जो धन है उसका सदुपयोग हो रहा है, सदुपयोग कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, साध संगतियों के माध्यम से गुरुदेव भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है। अब इनका आज का एक वीडियो देख लीजिए भाई और बहनों, जिसका भी थोड़ा बहुत झाड़ा ले लेते हैं ज्ञान आधार से। सुन लिए। अगर देखिए अपना काफला जो है निकल चुका है
जी महाराज का स्वरूप आ चुका है, देखने को मिल रहा है। घोड़ा रथ यहाँ पर आ चुका है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को। ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का रथ यहां पर आ चुका है। अरे मंद बुद्धियों, सतगुरु रामपाल जी महाराज तो जेल में है, जेल में है। कहां रथ आ गया उनका? फोटो बना के तो रथ पर बैठा कर कोई भी ले आओ, कोई भी शराबी ले आओ, चाहे कबाबी ले आओ, चाहे, उसको दोष नहीं लगना है। ये कह रहे हैं, ये माइक में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जैसे राजनेता नहीं लगाते। कोई राजनेता आता है तो उसका जो पीए होता है, संतरी मंत्री होता है, वो भाषण लगाता है माइक पकड़कर कि अभी थोड़ी देर में फलाना फलाना मंत्री आने वाले हैं, आने वाले हैं, अब बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। ऐसे ही एक भगत है मंदबुद्धि, एक मंदबुद्धि भगत है जो हर बार इन प्रोग्रामों में स्टेज की कमाल संभालता है माइक लेकर। रामू तार, उनका नाम तो दास को पता नहीं है, राणा राणा करके हैं, जो कहता कि अब संत रामपाल जी महाराज जी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, हमारे बीच आने वाले हैं। खाक आने वाले हैं, वो तो फोटो है। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच में संगत के सामने, देश दुनिया के सामने जिस दिन आएंगे, उस दिन ये ड्रामे नहीं होंगे, उस दिन माता बहनें नहीं नाचेंगी, उस दिन तो रोएंगे रोएंगे सब, उस दिन तो सब रोएंगे, सबके आंखों के अंदर आंसू होंगे। और तुमने ये ड्रामा शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज पधार रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज थोड़ी देर में आने वाले हैं स्टेज पर। अरे इसीलिए आ रहे हैं क्या? संत रामपाल जी महाराज जी आएंगे तो सत्संग करेंगे, सत्संग। ये संत रामपाल जी महाराज जी आने के बाद माता बहनों को नहीं नचाएंगे, ये किसी जगत वालों को माइक देकर वो गाने नहीं गवाएंगे, नचनिया नहीं नचवाएंगे। संत रामपाल जी भगवान तो जब स्टेज पर आएंगे तो वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान सुनाएंगे, सूक्ष्म वेद का ज्ञान। फोटो को तो कहीं पे भी ले जाओ, अरे संत रामपाल जी महाराज की फोटो को तो चाहे जगत वाला या भगत गटर में विराजमान करवा दो और कह दो कि ये संत रामपाल जी आ गए। दास गटर की बात जो कर रहा है भाई और बहनों, इसलिए कर रहा है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े जो बड़े बड़े सेवादार हैं और आज भी जो वही सेवादार हैं, उन्होंने सन 2014 के बरवाला कांड में आश्रम से निकलते हुए गुरुदेव भगवान के लॉकेट को, गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र कार्ड दिया है उसको और गुरुदेव भगवान ने जो माला दी है उसको नालियों में फेंका था, नालियों में, गटर की नालियों में फेंका था। क्या वो फोटो नहीं थी? क्या वो गुरुदेव भगवान नहीं थे? अगर ये आज जिस हिसाब से कह रहे हैं कि गुरुदेव भगवान पधारने वाले हैं, उस फोटो को लाते हैं और कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पधारने वाले हैं, तो वो क्या फोटो संत रामपाल जी महाराज नहीं थे जिसको सन 2014 में नालियों में फेंका था इन्हीं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने? तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं, कहां आ गए? स्टेज पर। और जब स्टेज पर आएंगे तब तो ये नचनियां नहीं नाचेगी, उस समय ये नचनियां ये नाच गाने नहीं गाएंगे, उस समय ये बैंड बाजे नहीं होंगे स्टेज पर, उनके स्वागत में भंगड़ा डांस नहीं होगा, उनके स्वागत में तो दुनिया रोएगी, उनके स्वागत में तो उनके आने की खुशी में ये देश और दुनिया के लोग रोएंगे रोएंगे। तो सुनिए भाई और बहनों क्या कह रहे हैं ये। जो है यहाँ से हाथों में लेकर पैदल चलकर जो है मंत्र स्थल पर ले जाया जाएगा। ढोल नगाड़े जोरदार तरीके से यहाँ पर बज रहे हैं। ये खुद कह रहा है कि जोरदार तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में। ये कौन है? आश्रम का पत्रकार, ज्ञानी पत्रकार,
अब ये कहते हैं कि गांव वाले ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, तो तू क्यों भाई बड़ाई कर रहा है? तू क्यों अपने मुख से उनकी महिमा कर रहा है ढोल नगाड़े की? अरे गुरुदेव भगवान ने तो कहा, ये कहें कि बीड़ी हम थोड़ी पी रहे हैं, गांव वाले पी रहे हैं, तो फिर माचिस दे दे। अरे तू माचिस पकड़ा दे भाई, बीड़ी तो नहीं पी रहा, गांव वाले बीड़ी पी रहे हैं, तू माचिस पकड़ा दे, तेरा कौन सा नाम खंड हो जाएगा? तो यहां पे ये जो बोला जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की खुशी में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, तो ये माचिस ही तो पकड़ा रहा है, ये माचिस ही तो पकड़ा रहा है गांव वालों को इस नाच में, इस ढोल नगाड़े की खुशी में। रामपाल जी महाराज का एक बार फिर बालंद में जोरदार स्वागत। ये बालंद का लाइव है, कोई दास कोई वैसे कोई वीडियो नहीं दिखा रहा पुराना, ये खुद बोल रहा है कि बालंद में। ये देखिए फूलों की बारिश संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर होने लगी है। संत रामपाल जी अब फूलों की बारिश कैसे होती है? मालिक की दया से दास ने दिखाई दी कि फूलों की बारिश भी गांव वाले नहीं करते। आजकल तो ये मोटर ला रखे, मोटर में फूल डाल देते हैं, बटन दबा देते हैं, इनको जोर आने लग गया, फूल बरसाने भी जोर आने लग गया, क्योंकि बहुत दिन हो गए इनको, 3 से 4 महीने इनके हाथों में दर्द हो गया। तो अब वर्तमान में फूल बरसाने के लिए भी एक मोटर लाके रख दी, मोटर, वो मोटर ही फूल बरसाती है। महाराज पर पुष्प वर्षा होने लगी है। संत रामपाल जी महाराज पर आज जैसे आसमान से देवता पुष्प बरसा रहे हों, उनके स्वागत में खड़े हों, ऐसा ये कह रहा है पत्रकार महोदय कि आज जैसे लग रहा जैसे आसमान से देवता फूल बरसा रहे हैं, जैसे देवता जमीन पर आ गए, यानी वो देवता भी यहां पर ये नाच गाने देखने आ रहे हैं इनके कहे अनुसार। देवता तो ऐसे कामों पर फूल बरसाते हैं भाई, देवता तो ऐसे कामों पर फूल बरसाएंगे। ये संत के कार्यक्रम में ऐसे कुक्रम नहीं चलते, ऐसा पाखंड नहीं चलता। संत के कार्यक्रम में तो रोना आता है, ये फूल के बरसाना नहीं होता, ये फूल बरसाना नहीं होता। नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। एक संत, एक भगवान, एक गुरु, एक सदगुरु, एक मसीहा सेल में विराजमान है और उसके चाहने वालों की रास्ते को खाली रखे। ये कह रहा है कि संत एक मसीहा, किसानों का मसीहा विराजमान है। कहां है भाई? अरे जेल में है वो। क्यों संगत को मूर्ख बना रहे हो तुम? जेल में है वो, और जेल से बाहर ऐसे नहीं आएगा जिस तरह से तुम ड्रामे करके लाना चाहते हो। जिस तरह के ड्रामे कर कर गांव वालों का समर्थन लेकर, जनता का समर्थन लेकर संत रामपाल जी महाराज जी को जमानत पर लाना चाहते हो, वो संत ऐसे नहीं आएगा। वो संत तो बाइज्जत बरी होके आएगा, बाइज्जत बरी, जमानत पर नहीं आएगा। और जिस दिन ऐसे अगर जमानत पर आ गया तो उस संत को देश और दुनिया भगवान नहीं मानेगी, ज्ञान आधार से भगवान नहीं मानेगी। वैसे ये मोटर पाइप देने के हिसाब से भगवान मान ले तो अलग बात है, लेकिन मोक्ष के दायरे में रहते हुए ज्ञान आधार से कोई भी उनको भगवान नहीं मानेंगे। इसलिए साथ संगति वाले भाई बहन कहते हैं कि वो परमात्मा बाइज्जत बरी होके आएगा, जमानत पर नहीं आएगा। तो वो परमात्मा अपने अटल शिष्यों का, गुरुदेव भगवान के वचनों पर चलने वाली संगत यानी साथ संगति वाले भाई बहनों का ये मनोबल नहीं तोड़ेगा, ये मनोबल नहीं तोड़ेगा। वो उसी विधि से आएगा परमात्मा बाइज्जत बरी होके, भले ही वो कल आए, भले ही वो साल 2 साल बाद में आएंगे इसी विधि से बाइज्जत बरी होकर। तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे यहां पर साक्षात्कार संत रामपाल जी महाराज आ गए। देख लीजिए इनके ड्रामे, यानी ड्रामों में संत रामपाल जी महाराज आएंगे। किसान मसीहा के बीच में आकर आज समुद्र के द्वार पर पहुंच चुके
कह रहे हैं कि किसान मसीहा चबूतरे पर पहुंच चुके हैं। अब ये ड्रामा नहीं तो क्या है भाई और बहनों, ये ड्रामा है, ड्रामा। फोटो को उठा के कोई भी चल दो, एक नशेड़ी लेके चल दो फोटो को, तो कहीं पे भी ले जाके विराजमान कर दो, किसी भी मंदिर में ले जाके विराजमान कर दो। हजारों लोग अपने किसान मसीहा संत रामपाल महाराज की, किसान मसीहा संत रामपाल महाराज की, किसान रतन संत रामपाल महाराज की। आज इन्होंने महाराज भगवान का जयकारा लगाना भूल गए ये। अब ये कुछ दिन पहले तो संत रामपाल जी भगवान की जय, संत रामपाल जी भगवान की जय। अब इन्होंने नारा भी चेंज कर दिया, इनको डर लगने लग गया जगत वालों का, गांव वालों का, खाप पंचायतों का। इन्होंने अब नारा भी वही कर दिया जो पहले लगाते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, और फिर बोलेंगे संत रामपाल जी किसान मसीहा की जय। इन्होंने अलग से ही नारा बना दिया। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान का तो एक ही नारा है, एक ही नारा है, सतगुरुदेव भगवान की जय, जय हो बंदी छोड़ की, लोड को न और की। यही नारा है और कोई नारा नहीं है। एक इन्होंने रथ सा बना रखा, रथ सा। इस रथ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की छवि को यानी फोटो को लेकर दोनों महान बहु, दोनों जो बेटे हैं मनोज और वीरेंद्र, वो बेटे हैं फोटो को लेकर। अरे संत रामपाल जी महाराज जी खुद आ गए तो फोटो को लेकर बैठने की क्या जरूरत है? वो फोटो भी अपने आप बैठ जाएगी, तो बैठने की कहां जरूरत है? फोटो को तो इन्होंने नीचे बिठा दिया, वो खुद ऊपर बैठे हैं। देख लेना वीडियो आज का जो ये झूठा सम्मान समारोह इन्होंने चलाया रखा है बालंद में, तो देख लेना वीडियो इनका। वो खुद ऊपर बैठे और फोटो नीचे हैं पैरों में उनके। वो खुद राजा की तरह बैठे हैं, फोटो को तो केवल माध्यम बना रखे हैं। फोटो को माध्यम डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे नालायक बेटे बेटियों को तो जो गुरुदेव भगवान का जो आसन दे दिया, अगर फोटो को भी आसन दिया है, फोटो को भी विराजमान किया, तो उस आसन पर बैठ जाना, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए। अगर जिस आसन को गुरुदेव भगवान की फोटो के लिए दे दिया, उस आसन पर जो व्यक्ति बैठ जाता है उसको तो डूब के मर जाना चाहिए। ये दोनों वीरेंद्र और मनोज बैठा है वहां आसन पर, केवल फोटो को तो लटका के बैठे हैं। ये फोटो को लटका के आपके आके घुटनों पर। अरे संत जी को अगर जिस स्टेज पर, जिस कुर्सी पर बैठा दिया जाए, क्या वो भगत या कोई भी जगत उस कुर्सी पर बैठ जाएगा? अरे एक सांसारिक तौर पे कोई एमएलए, मंत्री, सरपंच होता है, उसकी कुर्सी पे नहीं बैठता कोई। यहां तो पूर्ण परमात्मा को कुर्सी दी गई है। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जो कुर्सी इन्होंने दे दी, उस कुर्सी पर ये नालायक दोनों के बैठे हैं। नालायक शब्द इसलिए बोला जा रहा है भाई और बहनों, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान, ये नालायक ही है ज्ञान आधार से, इनको बुद्धि नहीं है। तो ये क्यों बैठे हैं इस कुर्सी पर? और देखो भाई और बहनों, साथ संगति से जुड़े भाई बहनों की देखो कितनी परमात्मा ने रजा बख्श रखी है। लोग तो वहां नाच गाने देख रहे हैं, वहां पाखंड में उलझ पुलझ हो रहे हैं, वहां झूठे मान सम्मान में भक्तों की भीड़ इकट्ठी होकर ड्रामा देख रही हैं, सुन रही हैं, भाषण सुन रही हैं राजनीतिक। और सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान की घर में ही महिमा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। ऐसे गाने चलाए जा रहे हैं वहां। पधार चुके हैं संत रामपाल जी महाराज, पधार चुके हैं। अब ये कह रहा है कि जो माता बहनाएं सम्मान करने के लिए खड़ी हैं, यानी फूल बरसाने के लिए खड़ी हैं,
अब ये फूल बरसाने के लिए भी ये आश्रम वाले खड़े होते हैं, क्योंकि जगत वाला कोई नहीं आता भाई और बहनों ऐसे कामों में। आया भी है तो वो एक औपचारिकता के हिसाब से वहां बैठा है, कुर्सियों में, कुर्सियों के ऊपर संगत के बीच में बैठा है। वो कोई ऐसे कार्यक्रम में ये फूल माला नहीं फेंक रहा। कोई एक आधा जाने कोई दबाव में आकर, देखा देखी में आकर है, वो एक इस आदान प्रदान के ऊपर अगर वो आके खड़ा हो गया देख दिखाओ के लिए तो बेशक बात अलग है। अन्यथा ये सारे कार्यक्रम ये खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। सागर संतम किसान मोर्चा का स्वागत किसानों को किया जा रहा है। स्क्रीन पर वो भविष्यवाणी इन्होंने क्लियर कर दिया। ये क्या कह रहा है कि वो भविष्यवाणी रामपाल जी महाराज की वो भविष्यवाणी आज आपके अंदर किसान मोर्चा का चर्चा हो रही है कि इस पृथ्वी पर एक ही ज्ञान रहेगा और एक ही झंडा रहेगा। ये भाई कह रहा है कि जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो भविष्यवाणी थी कि इस पूरी पृथ्वी पर एक ही ज्ञान रहेगा, एक ही झंडा रहेगा, तो भाई फिर ये ड्रामे क्यों कर रहे हो तुम? ये ड्रामे क्यों कर रहे हो? ये ज्ञान है क्या? ये माता बहनों को नचाना कौन सा ज्ञान आ गया? कौन सा सत्संग आ गया? ये ड्रामे करना, ये ढोल नगाड़े बजाना कौन सा सत्संग है? कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान रहेगा क्या पूरी पृथ्वी पर एक ही ज्ञान? और फिर आगे कह रहा कि एक ही झंडा रहेगा। तो आज के लाइव वीडियो में जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये मान सम्मान समारोह कर रहा है, इनकी वीडियो में उठा के देख लेना भक्तों के हाथों में कौन सा झंडा है। वो एक झंडा कौन सा है? 10 प्रकार के झंडे हैं, 10 प्रकार के। और उन झंडों पे क्या लिखा हुआ है? किसान मसीहा, किसान मसीहा, अन्नपूर्णा मुहिम, मोटर पाइप, ये लिखा हुआ है। अरे गुरुदेव भगवान ने जो एक झंडे की बात कही है, वो एक झंडे पे नाम होगा सत्य साहेब। सत्य साहेब पे गुरुदेव भगवान, एक झंडा सफेद कलर का, सफेद कलर का सबके हाथों में। और यहां तो सबके हाथों में अलग अलग कलर का, 1000 प्रकार के कलर का झंडे हैं, 1000 प्रकार के कलर के झंडे हैं एक एक के हाथों में। ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा संगत को? इसीलिए गुरुदेव भगवान सात संगति के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इस पाखंड की खाल उतरवा रहे हैं, खाल। ये कह रहे हैं कि सबके हाथों में एक झंडा होगा। एक नहीं है भाई और बहनों, कई प्रकार के कलर के इनके हाथों में झंडे हैं और उन पर अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये संगत को भाई और बहनों मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख, कतई मूर्ख है। संगत को मूर्ख बना रहे हैं। और कई भाई बहन जब कह देते हैं कि भाई ये नाच गाना संत के कार्यक्रम में उचित नहीं है, गुरुजी ने कभी नहीं बताया, गुरुजी ने तो मना किया है, और आज देख भी लिया, गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया, गुरुजी ने स्पष्ट कि ऐसे बकवाद भी अगर कोई भगत कर रहा है और भक्ति का नाटक भी कर रहा है तो मरोगे एक दिन, दुर्गति से मरोगे, दुर्गति होके। और जब ये वीडियो दिखाए जाते हैं साथ संगति के माध्यम से, तो कुछ एक नादान भगत संगत सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई वो तो अलग नाच रहे थे, वो तो वहां थोड़ी नाच रहे थे। वो कहते हैं कि भाई जहां पे स्टेज पर सतगुरु रामपाल जी की छवि को रखा गया था उस स्टेज पर नहीं नाच रहे थे, उनका स्टेज तो अलग लगाया गया था, उनका स्टेज तो अलग लगाया गया था। ये कहकर मूर्ख बना रहे हैं। सुन लो एक बार थोड़ा। बेटा जी, पहली बात तो ये, इस बहन को, ये कोई बहन है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है, इस बहन को किसी जगत वाले भाई बहन ने मैसेज किया होगा। दास कन्फर्म नहीं कर रहा कि वो जगत वाला था या कोई भगत भाई था, इसको मैसेज किया होगा। मैसेज भी इस बहन ने ऊपर स्क्रीन पर दिया है। मैसेज लिखा हुआ है, आंटी जी आपके लोग तो रागनी और डांस करवा रहे हैं। बिल्कुल इस भाई ने सही लिखा कि आंटी जी आपके लोग तो, यानी ये आश्रम वाले लोग तो रागनी और डांस करवा रहे हैं।
बाबा रामपाल जी के प्रोग्राम के बहाने से ये तो माता बहनों को नचा रहे हैं, रागनियां गवा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं। तो इस मैसेज के ऊपर इस बहन ने एक वीडियो बनाया और वीडियो में क्या बोल रही है बहन, उसको जवाब दे रही है। क्या कह रही है बहन, पहले से ही शुरू में क्या कह रही है कि बेटा जी, यानी जिस भगत भाई ने ये कमेंट किया उस भाई को बहन उसके ही लहजे में जवाब दे रही है। जो उस भगत ने कहा कि आंटी जी, यानी जो आंटी जी शब्द बोला, उस आंटी जी शब्द के बदले में बहन कह रही है कि बेटा जी, यानी इस बहन ने उस भाई को बेटा बना लिया, बेटा कहकर संबोधित कर रही है। तो भाई इस भगत भाई ने, ये भगत भाई है या जगत वाला है? ये तो जगत वाला है। इसने तो अपनी नादानी के चलते, इनको ज्ञान की कमी है, ज्ञान नहीं है, इसने तो आंटी जी लिख दिया। इस भाई ने तो आंटी जी लिख दिया कि आंटी जी तुम्हारे इन प्रोग्रामों में लोग रागनियां गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, माता बहनें नाच रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये कहां तक सही है? तो ये बहन तो भगत है, ये उस भाई को उल्टा जवाब क्या कहकर दे रही हैं कि बेटा जी। अरे तो बहन, आपको तो ज्ञान था, आपने उसको बेटा क्यों कह दिया? आपने उसको बेटा क्यों कह दिया? आप तो ज्ञानवान थी, आपको तो ज्ञान था, तो आपने बेटा कहकर अपने भी कर्म फोड़ लिए, अपने भी ज्ञान का गुड़ गोबर कर दिया, गोबर कर दिया गुड़ ज्ञान का। सुन लीजिए। बेटा जी, पहली बात तो ये कि जिस स्टेज पर हमारे भगवान का सम्मान किया जा रहा है और जिस स्टेज पर डांस और रागिनी हो रही है, वो थोड़ा नीचा स्टेज है। भगवान का स्टेज हमारा सेपरेट है। क्या कह रही बहन कि बेटा जी, जिस स्टेज पर हमारे भगवान यानी संत रामपाल जी महाराज जी का जो कुर्सी रखी गई है, फोटो रखी गई है, वो स्टेज ऊपर है, यानी ऊपर आसमान में है, और जो डांस गाने हो रहे हैं, जो बहनें नाच रही हैं, वो स्टेज नीचे हैं। यानी बहन कह रही है कि उसके बराबर नहीं है। यानी दो दोस्त तब लगेगा हमारे को जब संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्टेज इन्होंने लगाया है, अगर उसके बराबर में स्टेज रखकर अगर नाचते हैं तो दोष है। इस बैंड का कहने का मतलब यह है सीधा सा। ये बैंड कह रही है कि स्टेज जो संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो बैठी है, फोटो को रख रखा है, वो ऊंचा है, वो ऊंचा है, और जो वहां माता बहनें डांस कर रही है, नाच रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, वो उससे नीचे हैं। इस बहन की अकल मारी गई। ये इस भाई को जवाब किस आधार पर दे रही है? अपने ही कर्म फोड़ रही है और अपने ज्ञान का गोबर कर रही है, गोबर। यानी कह भी रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी यहां विराजमान है ऊंचे स्टेज पर, और नाच गाने करने वाले नीचे हैं। और ये इसका कहने का मतलब तो ये हुआ कि गुरुजी देख रहे हैं नाच, गुरुजी खुश हैं कि मेरे बराबर नहीं नाच रहे, नीचे नाच रहे, तो मैं खुश हूं। मंद बुद्धि अकलमंदियों, अरे अकल कहां रख दी, खूंटे पे टांग दी ज्ञान को। अगर गुरुजी जहां बैठे हो वहां पर क्या माता बहनें नाचेगी? क्या वहां पर गांव वाले भी नाचेंगे? ये बता दीजिए पहले तो। अगर गांव वालों का ज्ञान नहीं है और गांव वालों का सम्मान समारोह है, तो क्या गुरुजी आदेश देंगे वहां नाचने के लिए? बता दीजिए, आगे सुनिए। दूसरी बात ये कि उस रागिनी और डांस में कहीं अश्लीलता नहीं है। वो जहाँ के डांस और रागिनी है, वो वहां की सांस्कृतिक धरोहर है, वो वहां। ये बहन कह रही है कि जहां पर डांस हो रहा है वो डांस नहीं है, यानी हरियाणवी कल्चर के हिसाब से वो जो रागनी गा रहे हैं तो केवल वहां का कल्चर है, हरियाणवी कल्चर है, वो डांस नहीं है, रागनियां नहीं है। यानी साथ संगति वाले भाई बहनों ने भी वीडियो बना बना के डाली,
भाई ये डांस कर रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले डांस करवा रहे हैं, रागनियां गा रहे हैं तो वो गलत है। संत जी के सम्मान में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। संत जी ने कभी कैसा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। तो ये बहन कह रही है कि वो रागनी नहीं है, वो रागनियां तो कल्चर है, और जो माता बहनें नाच रही हैं वो डांस नहीं है, वो नाच नहीं है, वो तो कल्चर है। तो भाई हम बताना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले एक सम्मान समारोह था, वहां पे 2 बहनें नाच रही थी, उनको कहकर बिठा दिया गया भाई नाचना गुरुदेव भगवान के मार्ग में नहीं है। तब वो गाना गाने वाली, वो रागनी गाने वाली वो बहन कह रही थी भाई ये तो हमारा कल्चर है, ये डांस नहीं है, ये तो हरियाणावी कल्चर है। तब क्यों नहीं माना? अरे तब क्यों नहीं माना? इस बहन से दास की तो प्रार्थना है, अब बोलना इस पर विचार क्या है। ये जो बहन कह रही है कि वो तो हरियाणावी कल्चर है, वो डांस नहीं है, रागनी नहीं है, तो फिर उस दिन उन बहनों को क्यों बिठा दिया? जब वो बहन कह रही थी कि ये तो डांस नहीं है, कल्चर है, केवल सांस्कृतिक कल्चर है, हरियाणावी कल्चर है, तब क्यों नहीं माना? तो बहन से प्रार्थना है, भक्तों के कर्म मत फोड़ो। मैनेजमेंट की तो आंखें बंद है, ये तो गोबर खाएगा, क्या आप भी गोबर खाओगे? संगत भी गोबर खाएगी। सांस्कृतिक चीजों से जुड़ी हुई है, और एक भजन टाइप में वो रागिनियां होती हैं जो कि भगवान के लिए गाई जा सकती हैं। ये बहन कह रही है कि वो रागनियां होती है, वो सांस्कृतिक वो कल्चर से जुड़े होते हैं, तो वो भगवान के सम्मान में गाई जा सकती हैं। क्या गाई जा सकती है? क्या रागनियां होती है, क्या उसके सम्मान में गाई जा सकती है? देखना क्या सम्मान है। मोटर पाइप, कौन सी रागनी? खेतों का पानी निकालने ने एक संत जमी पर आया, ये है इनकी रागनियां, ये इनके हैं भजन। इस बहन की आंखें बंद है, आंखें बंद। मैनेजमेंट ने सर्व संगत को भांग का नशा दे रखा है। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तो आंखें बंद है। केवल और केवल साथ संगति के माध्यम से हम सभी भगत भाई बहनों का मकसद, उद्देश्य और गुरु की सेवा में हमारा फर्ज इतना ही है कि हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम अन्य भाई बहनों को संदेशा दें, प्रार्थना करें कि भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तो आंखें बंद है, ये तो आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि इन्होंने गुरुदेव भगवान को भगवान नहीं माना। अगर ये भगवान मान लेते तो उनके सम्मान में तो सत्संग होता, सत्संग। उनके सम्मान में तो गुरुदेव भगवान की पूजा होती, पूजा। उनके सम्मान में तो गुरुदेव भगवान की आरती उतारी जाती, आरती। गुरुदेव भगवान के सम्मान में तो ये नाच गाने बाजे ढोल नगाड़े नहीं होते, उनके सम्मान में तो डीवीडी से सत्संग चलता, सत्संग 8 घंटे सत्संग। वहां पे ये राजनीतिक भाषण नहीं होते, राजनीतिक भाषण ये नहीं होते। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट आज के दिन भी सर्व संगत के कर्म फोड़ने में लगा हुआ है, और आने वाले समय में भी ये लाखों भक्तों के कर्म फोड़ने वाले हैं, जो आज तक कुछ भाई बहन बचे हुए थे। क्योंकि ये 51 लाख भक्तों को आदेश देंगे, सर्व संगत को आदेश देंगे, ये ड्रामा करेंगे। तो भाई और बहनों, बचा लो अपनी मर्यादा और बचा लो अपनी भक्ति। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो काल का एजेंट है, काल का एजेंट है। तो भाई और बहनों, साध संगति वाले भाई बहनों का एक ही उद्देश्य और गुरुदेव भगवान की दया से फर्ज है कि हम अन्य भाई बहनों को समझाएं, बताएं, इन चीजों से अवेयर करवाएं। जब तक गुरुदेव भगवान जेल से बाहर आने की दया नहीं कर दें, यही मकसद है। भक्ति के साथ साथ गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के साथ साथ हमारा फर्ज यही है कि हम हमारे भाई बहनों को समझाएं,
क्योंकि वो हमारे भाई बहन हैं, गुरुदेव भगवान के बच्चे हैं। वो अभी किसी नादानी के चलते हुए, मंद बुद्धि के चलते हुए, ज्ञान की कमजोरी के चलते वो मैनेजमेंट के चुंगल में फंस चुके, काल के एजेंटों के माध्यम से काल के एजेंटों में फंस चुके। तो अगर इस प्रक्रिया से एक भी भाई बहन निकलकर सत भक्ति पर लगता है तो भाई और बहनों हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। तो साथ संगति के जितने भी वीडियो दिखाए जाते हैं, डाले जाते हैं, तो भाई और बहनों शेयर करना हमारा फर्ज बनता है। शेयर करना हमारा उद्देश्य है, इसलिए कि सब भाई बहनों तक वो वीडियो जाएंगी, देखेंगे। और भाई और बहनों जाग रही है संगत, जाग रही है, तभी तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बौखलाया हुआ है। संगत जाग रही है, बिल्कुल तेजी से जाग रही है भाई और बहनों, तेजी से। इसीलिए एक वीडियो आपको आने वाले नेक्स्ट लाइव में दिखाया जाएगा राज कपूर जी का। और एक यूट्यूबर है बयाना खेड़ा हरियाणा से, उनका इंटरव्यू दिखाकर उन पर विशेष चर्चा होगी, विशेष मुद्दे पर विशेष चर्चा होगी कि क्या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की मंशा है, उनकी क्या सोच है, उन्होंने किस आधार पर संगत को मूर्ख बना रखा है। प्रत्यक्ष में प्रमाण दिखाए जाएंगे। तब तक भाई और बहनों गुरुदेव भगवान की रजा, मेहर, दया, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना, विनती, अर्ज उनके चरणों में कि गुरुदेव भगवान ये छोटी मोटी सेवा हमें देते रहना, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को भी देते रहना, ताकि हमारे कर्म बढ़ते रहें और आपके बच्चे जाग सके। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।